अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर की फर्स्ट ऐप बनाई थी जिसमें हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था। एसेट्स होते क्या हैं, इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं और एसेट्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपनी ऐप का आइकन कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी ऐप का नाम भी कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास फ्लटर की कोई भी ऐप बनाई जाती है तो बाय डिफॉल्ट फ्लटर का लोगो एज अ आइकन सेट होता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी फ्लटर की वो फर्स्ट ऐप थी जिसमें हमने जो है वो एसेट इमेज को यूज करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया था। अब अगर मैं बैक जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फ्लटर का लोगो एज अ आइकन सेट है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आप हर ऐप चेक कर लें तो हर ऐप का अपना एक स्पेसिफिक आइकन सेट है, जैसे कि फोटोज, यूट्यूब, क्लॉक। तो इनके आइकन्स बहुत खूबसूरत हैं। बेसिकली हम अपनी ऐप का आइकन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड मेक मोर सेंस टू द यूजर। हम दो तरीकों से अपनी ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 इज एडिंग आइकन्स मैनुअली, मतलब कुछ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी ऐप का आइकन इजीली चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज एडिंग आइकन्स ऑटोमेटिकली, जिसके लिए हम एक पैकेज यूज करेंगे। मतलब फ्लटर का एक पैकेज है हमारे पास जिसको यूज करके हम अपनी ऐप का आइकन चेंज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरह से ऐप आइकन चेंज करना बताऊंगी। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम मैनुअल तरीके से जो है वो अपनी ऐप का आइकन कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी फिग्मा फाइल ओपन कर ली है। रिसेंटली मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ तो मैं जो है इसी प्रोजेक्ट का जो लोगो है वो यूज करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम अपनी ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए खुद भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ग्राफिक डिजाइनर है उन्होंने बहुत खूबसूरत सा ये लोगो हमारे लिए ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, तो मैं इसी लोगो को यूज करूंगी। सबसे पहले जो है वो आप अपने लोगो को सेलेक्ट कर लें। देन हमारे पास राइट साइड पे नीचे आ जाए तो हमारे पास जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो गई है। ये वो इमेज है जो हमने एज अ ऐप आइकन सेट करनी है। यहाँ पर आप जो है वो एक वेबसाइट ओपन कर लें, appicon.co। ये वो वेबसाइट है जो हमारे लिए ऐप आइकन जनरेट करेगी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम जो है अपनी इमेज को ओपन करेंगे। सिंपली इस पे क्लिक कर लें एंड देन हमारे पास इमेज जो है वो डाउनलोड्स में पड़ी है। देन हम डाउनलोड्स में जाएंगे और अपनी इमेज यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो है जिस प्लेटफॉर्म के लिए हमें आइकन जनरेट करना है उसको हमने जो है वो चेक करना होगा और बाकी जो है उनको हम अनचेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एंड्रॉइड और आईफोन के लिए जो है वो ऐप आइकन्स चाहिए, तो हम सिंपली इनको चेक कर देंगे और बाकी जो हमारे पास है इनको हम अनचेक कर देंगे। सिंपली हम अपनी फाइल को एक नाम दे देंगे लोगो का एंड देन हम जो है सिंपली जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। इस फाइल में सारे आइकन्स हैं जो इसने हमारे लिए जनरेट किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड्रॉइड में डिफरेंट फोल्डर्स हैं और इनमें डिफरेंट साइज आइकन्स हैं। इसी तरह हमारे पास iOS के लिए भी है। यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो एंड्रॉइड के लिए अलग से फोल्डर होता है जिसमें हमारे पास एंड्रॉइड ऐप की सारी फाइल्स होती हैं और इसी तरह iOS का अलग से फोल्डर होता है जिसमें हमारे पास iOS ऐप की सारी फाइल्स होती हैं और इन्हीं फाइल्स में हमारे पास जो है ऐप आइकन भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं एंड्रॉइड ऐप से। एंड्रॉइड स्टूडियो में हमारे पास एंड्रॉइड का जो फोल्डर है इसमें आ जाएं। देन इसमें हमारे पास आ जाता है ऐप, देन हमारे पास आ जाता है सोर्स, देन हमारे पास आ जाता है मेन एंड देन फाइनली इन रेस्ट फोल्डर। ये जो रेस्ट फोल्डर है इसमें बाकी भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, लेकिन इसमें जो ये हमारे पास मैप के जो फोल्डर्स है ना, बेसिकली यही हमारी ऐप के आइकन्स होते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, रेस्ट फोल्डर पे राइट क्लिक करें। देन आ जाता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से एक है ओपन इन एंड देन एक्सप्लोरर। अब हमारे पास हमने जो है क्या करना है, एक साइड पे हमने ये वाला फोल्डर ओपन कर लिया है, ये रेस्ट वाला, एंड देन दूसरी साइड पे अभी जो हमने आइकन जनरेट किए थे ना वो वाला ओपन कर ले। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक जो एंड्रॉइड अभी जो हमने आइकन जनरेट किए थे उसमें हमारे पास मैप फाइल्स हैं और इसी तरह जो हमारा रेस्ट फोल्डर है उसमें भी हमारे पास मैप के फोल्डर्स हैं। आपने क्या करना है कि जो हमारे पास रेस्ट फोल्डर था उसके जितने भी मैप के फोल्डर्स है यहाँ से इनको डिलीट कर दें। अब आ जाए एंड्रॉइड वाली साइड पे, वहाँ पे हमारे पास जितने भी मैप के जो फोल्डर्स थे सिंपली इनको
ड्रैग कर लें और ड्रॉप कर दें अपने रेस्ट वाले फोल्डर में। अब इस तरह से हमारे पास जो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो रेस्ट वाला फोल्डर होगा और उसमें जो मिप मैप के फोल्डर्स होंगे उनमें यही आइकन्स होगा जो अभी हमने जो है वो जनरेट किया था। ये तो हो गया एंड्रॉइड एप्स के लिए। चलें अब हम चलते हैं और iOS ऐप का आइकन भी चेंज करते हैं। सिंपली आप iOS फोल्डर पे आ जाएं, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रनर फोल्डर एंड देन रनर में हमारे पास आ जाता है assets.xc assets। यही वो फोल्डर है जिसमें हमारे पास हमारी ऐप के आइकन्स होते हैं। सिंपली इस पे जो है वो राइट क्लिक करें, देन ओपन इन एक्सप्लोरर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ओपन हो गया है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे जो है अभी हमने जो आइकन्स जनरेट किए थे वही वाली फाइल ओपन कर लें। अब हमारे पास सिंपली जो रनर में assets.xc assets वाली फाइल है, सिंपली हमने इसको डिलीट करना है और जो हमारे पास आइकन्स हमने जनरेट किए थे उसमें जो assets.xc assets वाली फाइल है, सिंपली इसको ड्रैग करके रनर में ड्रॉप कर दें। अब इस तरह से हमारे पास जो है वो iOS ऐप का आइकन भी सेट हो गया है। सिंपली हम जो है क्या करते हैं, अपना इमुलेटर जो है वो ओपन करते हैं और अपनी ऐप को रन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप का आइकन चेंज हो गया है। पहले जो हमारे पास आइकन था वो फ्लटर का बाय डिफॉल्ट लोगो था, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया है मैनुअल तरीके से, मतलब कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने फॉलो किया और तो हमारी ऐप का आइकन चेंज हो गया है। अब मैं आपको सेकंड मेथड के थ्रू अपनी ऐप का आइकन चेंज करना बताऊंगी, जिसके लिए मैं यूज करूंगी फ्लटर का एक पैकेज जो है फ्लटर लॉन्चर आइकन। तो आप इसकी पॉपुलैरिटी भी चेक कर सकते हैं, इसके लाइक्स भी, और पर्सनली मैं खुद भी यही पैकेज यूज करती हूँ फॉर चेंजिंग द ऐप आइकन। आप आ जाएं इंस्टॉलिंग टैब की तरफ और यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो ये हमें शो कर रहा है कि हमने जो है ये लाइन अपने pubspec.yaml फाइल में ऐड करनी है। सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लें, एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ आ जाएं एंड देन अपने pubspec.yaml फाइल को ओपन कर लें और यहाँ पर जो है हमने डेव डिपेंडेंसीज में जो है ये लाइन ऑफ कोड पेस्ट करना है। सिंपली यहाँ पे जो है मैं ये लाइन ऑफ कोड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद pub get, अब आप देख सकते हैं ये हमें शो कर रहा है गॉट डिपेंडेंसीज एंड देन प्रोसेस फिनिश। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है वो इमेज जो एज अ लोगो सेट करनी है तो उसको अपने एसेट फोल्डर में ऐड करना है। अब यहाँ पर मेरे डाउनलोड्स में जो है एक इमेज है लोगो के नाम से, सिंपली मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने एसेट फोल्डर में ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक ऑन रिफैक्टर, तो हमारे पास जो इमेज हमने एज अ ऐप आइकन सेट करनी है वो अब हमारे एसेट फोल्डर में ऐड हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कुछ लाइंस ऑफ कोड को अपनी pubspec.yaml फाइल में ऐड करना। तो सिंपली अपने पैकेज की तरफ आ जाएं तो सिंपली रीडमी फाइल में हमारे पास नीचे जो है आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ये लाइंस है हमारे पास फ्लटर लॉन्चर आइकन, देन फॉर एंड्रॉइड, iOS एंड देन इमेज पाथ, ये लाइंस जो है ये हमने अपनी pubspec.yaml फाइल में ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ से जो है वो इनको आप कॉपी कर लें। यहाँ से ये कॉपी हो गई है। अब अपने pubspec.yaml फाइल की तरफ आ जाएं और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में जहाँ पे हमने भी ये लाइन ऑफ कोड पेस्ट किया था इसके नीचे पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे ये कुछ एरर शो कर रहा है, यस ये इंडेंटेशन का एरर है, तो सिंपली मैंने इसको एक बैक स्पेस दे दी एंड देन यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंड्रॉइड, तो मतलब हमें ये आइकन जो है एंड्रॉइड के लिए भी चाहिए तो ट्रू एंड देन iOS के लिए तो है ही ट्रू। फिर हमने इमेज पाथ सेट करना है। अभी जो इमेज मैंने ऐड की है उसी का पाथ मैंने इसको असाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा एसेट देन फॉरवर्ड स्लैश आइकन, आइकन हटा दें, यहाँ पे सिंपली इसको हम दे देंगे logo.png। अब सिंपली जो है वो हम करेंगे pub get, ये हमें शो कर रहा है गॉट डिपेंडेंसीज एंड देन प्रोसेस फिनिश। अब यहाँ पे मैंने कुछ कमांड जो है वो रन करनी है, जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने पैकेज की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है रन द पैकेज, यस इसमें हमारे पास ये जो है सबसे पहली कमांड शो करता है फ्लटर pub get, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये सेकंड लाइन जो है इसको कॉपी कर ले। अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो है नीचे हमने टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे ये कमांड जो है वो रन करनी है। तो सिंपली यहाँ पे जो है इस कमांड को मैं पेस्ट कर देती हूँ और अब ये कमांड जो है हमारे पास रन होना स्टार्ट हो गई है और ये कमांड जो है ये हमारे लिए आइकन्स जनरेट करेगी। आप देख सकते हैं हमारे पास आइकन्स जो है वो जनरेट हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए इसने आइकन्स जनरेट कर दिए हैं। तो मतलब हमारे पास एंड्रॉइड और फिर उसी तरह हमारे पास जो है वो ऐप, सोर्स, मेन और इसी तरह हमारे पास जो रेस्ट फोल्डर था और उसमें जो मैप फाइल्स थी, तो अब उसमें हमारा जो ये लोगो है एज आइकन हमारे पास जो है वो सेट हो गया है। यहाँ पे जो है वो मैंने अपना एमुलेटर ओपन कर लिया है। सिंपली मैं रन करती हूँ अपनी ऐप को। हमारी ऐप जो है वो रन हो गई है। तो सिंपली जो है वो अब मैं बैक जाऊंगी और बैक जाके देखूंगी कि ऐप का आइकन सेट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप का आइकन जो है वो सेट हो गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है और विजुअली अच्छा नहीं लग रहा। तो चलिए अब इस इशू
को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैं यूज करूंगी हमारा एंड्रॉइड अडेप्टिव आइकन्स। तो इसकी हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास फोरग्राउंड लेयर, मतलब फोरग्राउंड इमेज होती है एक हमारे पास, और एक हमारे पास होती है बैकग्राउंड इमेज। तो जिसके लिए जो है अब मैं एक यूज करूंगी, यहाँ पे जो है हमारे पास एंड्रॉइड एसेट स्टूडियो लॉन्चर आइकन जनरेटर। सिंपली यहाँ पे जो है वो अपनी इमेज को मैं ओपन करूंगी। तो ये मेरी इमेज डाउनलोड में थी, यहाँ पे सिंपली मैंने अपनी इस इमेज को यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ पे अब मेरी इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी। यस, मेरी इमेज ओपन हो गई है। और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाए तो पैडिंग को 25% ही रहने दें। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर चेंज करके व्हाइट, एंड बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास व्हाइट। और उसके बाद हमारे पास जो है नीचे आ जाए शेप्स, तो शेप्स में हमारे पास जो है वो स्क्वायर ही रहने दें। एंड देन हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है डाउनलोड जिप, तो सिंपली हमने यहाँ पे जो है वो एक जिप फाइल डाउनलोड कर ली है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक 1024 के नाम से जो इमेज है, सिंपली मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने एसिड फोल्डर में जो है यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब 1024 की जो इमेज थी इसको मैं रिफैक्टर करके रीनेम करूंगी, रिफैक्टर एंड देन रीनेम, और इसको मैं नाम असाइन कर दूंगी लोगो का, देन रिफैक्टर। अब ये कह रहा है कि लोगो के नाम से ऑलरेडी है तो उसको ओवरराइट कर दो, क्योंकि अब मुझे ये वाली चाहिए, वो प्रीवियस वाली तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये वो इमेज है जो मैंने एज अ ऐप आइकन सेट करनी है। अब इसके लिए जो है हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड जो है अपनी pubspec.yaml फाइल में ऐड करने हैं। अब हमारे पास हमारे जो है पैकेज में है एंड्रॉइड सेक्शन में हमारे पास अडेप्टिव आइकन बैकग्राउंड एंड इसी तरह अडेप्टिव आइकन फॉरग्राउंड। तो सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे pubspec.yaml फाइल में हमारे पास यहाँ पे मैं यूज करूंगी अडेप्टिव आइकन फॉरग्राउंड, और फॉरग्राउंड अपनी यही वाली इमेज का पाथ असाइन कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये फॉरग्राउंड हो गया, फिर आएगा अडेप्टिव आइकन बैकग्राउंड, और आप इसको इमेज भी दे सकते हैं और या फिर आप कलर भी। सिंपली मैंने इसको एक कलर असाइन कर दिया है जो मैंने यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसी तरह हमने टर्मिनल में अपनी कमांड्स रन करवानी है। पहली तो हमारे पास हो जाती है पबकेट की, जो हो चुकी है मेरे पास, गॉट डिपेंडेंसीज एंड देन प्रोसेस फिनिश। सेकेंडली मैंने जो है यहाँ पे हमारे पास जो पैकेज में थी कमांड जो हमारे लिए आइकन जनरेट करती है, फ्लटर पब रन फ्लटर लॉन्चर आइकन। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया एंड सक्सेसफुली जनरेटेड लॉन्चर आइकन। तो इसने हमारे लिए जो है वो आइकन जनरेट कर दिया है। सिंपली अब जो है वो मैं अपने इमुलेटर पे रन करती हूँ एंड देन मैं अब यहाँ से जो है वो बैक जाती हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा आइकन जो है वो बिल्कुल विजुअली अच्छा लग रहा है और शो भी हो रहा है। पहले हमारा आइकन बहुत छोटा था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो शो हो रहा है। अब हम अपनी ऐप का नेम चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम जो है वो एंड्रॉइड में अलग से अपनी ऐप का नेम चेंज करेंगे और इसी तरह iOS में अलग से अपनी ऐप का नेम चेंज करेंगे। तो सिंपली जो है वो हम आ जाएंगे सबसे पहले एंड्रॉइड में एंड देन ऐप, फिर उसके बाद सोर्स एंड देन मेन में हमारे पास आ जाती है एंड्रॉइड manifest.xml फाइल। इसमें हमारे पास जो है एंड्रॉइड लेबल, बेसिकली इट कंटेन्स आवर ऐप नेम। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव करके इसको हम दे देंगे माई इमेज। ठीक है, आप अपनी ऐप को जो भी नाम असाइन करना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पे जो है वो नाम इसको असाइन कर सकते हैं एंड्रॉइड लेबल्स में। ये तो हो गया हमारे पास एंड्रॉइड के लिए। अब चलते हैं iOS पार्ट की तरफ, और iOS में हमारे पास आ जाए रनर, उसमें हमारे पास आ जाता है info.plist। इसमें हमारे पास जो है वो CF बंडल के नाम से CF बंडल नेम, ये जो है बेसिकली इट कंटेन्स आवर ऐप नेम। तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग्स में है भी हमारे पास फर्स्ट ऐप, तो सिंपली मैं इसको असाइन कर देती हूँ माई इमेज। ये तो हो गया हमारे पास iOS के लिए, मतलब अब हमने दोनों जगह पे अपनी ऐप का नाम चेंज कर दिया है। सिंपली अब जो है मैं अपनी ऐप को रन करूंगी। यहाँ पे जो है हमारी ऐप अब रन होगी और आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप रन हो गई है। सिंपली मैं बैक जाती हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप का नेम जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर हमने अपनी फ्लटर की फर्स्ट ऐप बना ली है। मैंने यहाँ पे जो है वो गिटहब का लिंक भी ऐड कर दिया है, जिसमें अभी तक हमने जितना कोड लिखा है फर्स्ट ऐप बनाने के लिए वहाँ पर सारा मेंशन है। आप चाहें तो आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी फ्लटर की सेकंड ऐप बनाएंगे, जिसमें हम लॉग इन पेज का ब्यूटीफुल सा UI डिजाइन करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट्स के बारे में बताऊंगी। हार्ड रीलोड और हार्ड रीस्टार्ट ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं और कैसे काम करती हैं, इनके बारे में बताऊंगी, और इसके साथ साथ और बहुत सारे फ्लटर के विजेट्स के बारे में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।